A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई जींद नए बस स्टैंड पापा खड़े हैं और आज आपने पता भी होगा एक बड़ी कॉल थी। हरियाणा रोडवेज यानी जो सरकारी बस है पूरी तरीके से चक्का जाम है पूरा हरियाणा में। यानी इनकी पहले भी 3-4 बार परिवहन जो मंत्री है उनके साथ मीटिंग हुई है, उन 4-5 जो मांग है उन पर सहमति बनी है, लेकिन सहमति बनने के बावजूद वो मांग लागू नहीं करी। इस करके आज भी जो है जींद में हड़ताल जारी है। सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, चक्का पूरी तरीके से जाम है। बात करांगे भाई के कुछ मांग थी, कौन सी मांग उन्हें मानी और आज क्यों हड़ताल करनी पड़ी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो आप एक बार। आजाद सिंह गिल, सदस्य साझा मोर्चा, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ। तो आज चक्का जाम है पूरी तरीके से। आज हरियाणा रोडवेज का पूरा चक्का जाम पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में। हरियाणा में बिल्कुल। कारण सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में कर्मचारियों के साथ सरकार ने बातचीत करी। 3-4 दौर की बातचीत हुई, किसी मांग पर भी सहमति बनी। सहमति कई मांगों पर बनी, लेकिन सरकार ने कोई लेटर जारी नहीं किया, कोई मांग लागू नहीं की, जिसके विरोध में कर्मचारियों में रोष है। और उसे के विरोध स्वरूप आज पूरे हरियाणा के अंदर रोडवेज का चक्का जाम है। थोड़ा मांग बताओगे आपकी मांग के। बिल्कुल बताएंगे। सबसे जो ज्वलंत मांग है, कर्मचारियों की जो अर्नड लीव हैं, ईएल छुट्टियां वो काट ली। ठीक है, कितनी होया कर दी? पहले 33 छुट्टी होती थी साल में, हाँ, लेकिन अब CSR का हवाला दे के और 10 छुट्टी जैसे CSR के मुताबिक भाई शुरू वाले 10 साल में 10 छुट्टी, उसके बाद 15 साल में, फिर उसके बाद अगले 20 सालों में। तो मतलब वो एक स्टेप बाय स्टेप कर दिया, जबकि पहले फिक्स होती थी हर साल ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप और इंस्पेक्टर स्टाफ की एक साल में 33 अर्नड लीव होती थी, जो उनके खाते में जमा हो जाती थी। रिटायरमेंट के उपरांत वो अपनी छुट्टियां ले लेते थे, उनके पैसे मिल जाते थे। या कोई छुट्टी लेना चाहे, कोई बीमार हो गया, किसी को इमरजेंसी ब्याह शादी में, तो छुट्टियां ले लेते थे। लेकिन अब सरकार ने बगैर कोई नोटिस जारी करे, बगैर कोई मतलब उसके एकदम से फरमान जारी कर दिया कि भाई ये CSR लागू कर दो। 95 में रूल बने और उनको लागू कर रहे हैं 2022 में। अच्छा। इस दौरान बीच में ना किसी अधिकारी ने यह जिम्मेवारी ली भाई इतने अगर ये रूल 95 में बने थे तो उसी टाइम क्यों नहीं लागू किए, इतने दिन तक क्यों पड़े रहे पेंडिंग भाई। वो हाँ 27 साल तक पेंडिंग पड़े रहे, वो किसकी जिम्मेवारी थी? अगर उसी टाइम ये लागू कर देते तो आज कर्मचारियों को समस्या नहीं होती। लेकिन 27 साल के बाद एकदम फरमान जारी कर दिया भाई CSR लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। और इसके अलावा कौन सी मांग है? इसके अलावा जैसे 92 से लेके 2002 तक कर्मचारियों को पक्का करना, 2016 के हमारे चालक हैं उनको रेगुलर करना, चालक परिचालक का ग्रेड पे, कर्मशाला के कर्मचारियों का टेक्निकल स्केल, विभाग के अंदर पक्की भर्ती करना समेत लगभग 30 सूत्रीय मांग पत्र हमारा सरकार के पास गया हुआ है, जिस पर कई दौर की बातचीत हो चुकी। लेकिन हाँ वो तो प्रधान जी, मंत्री जी का बयान है, जो परिवहन मंत्री है, कि ये हड़ताल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। कुछ सख्ती का आदेश भी दिए, कुछ GM है जो अपने किसी तरह निपटा हुई थी हड़ताल में। देखो सरकार है, सरकार तानाशाही तो करती ही है। सरकार के सामने कर्मचारी क्या करेगा? हमारे पास तो ये एक हड़ताल का ही रास्ता है, धरने प्रदर्शन और हड़ताल का रास्ता है। सरकार के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, लठ मरवा दे, एस्मा की कार्रवाई कर दे और कोई कार्रवाई कर दे, कर्मचारी कहाँ जाएगा? लेकिन परिवहन मंत्री जी ने ये भी सोचना चाहिए कि भाई इनके साथ 4 बार आपने बात करी है, आपने पंचायत में वादा किया कि मैं ये मांग लागू करवा दूंगा, और पंचायत में वादा करने के बाद आज वो लागू करवाने के बजाय कर्मचारियों से सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं। तो ये परिवहन मंत्री जी का मतलब अपनी सोच है। जो सहमति बनी थी आपकी कितना टाइम हो गया, मतलब कितने टाइम पहले हुई? लगभग 4 महीने। हमारी अगस्त में भी बातचीत हुई, उसके बाद सितंबर में भी बातचीत हुई, उसके बाद पिछली 13 दिसंबर को भी बातचीत हुई, और उसके बीच में एक दौर की बात और भी होली मंत्री जी से। 4 दौर की बातचीत हो चुकी। 4 दौर की बातचीत में मंत्री जी ने भी, PST ने भी ये माना कि ये जायज़ मांग है और इनको हम जल्दी लागू करेंगे। मांग मानी आपकी? लगभग 4-5 मांग ऐसी थी जो उन्होंने मानी थी, जिसमें तो एक तो ये छुट्टियों वाला ही मुद्दा था। ये उन्होंने कहा था भाई मेरी जिम्मेवारी है और मैं इसको लागू कर दूंगा, वापस 33 हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके अलावा जैसे भाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गई थी, कर्मचारी फरीदाबाद से उठा के यमुनानगर भेज दिए, यानी आसमान से गिरे खजूर मट के उनके वापस तबादलों की बात हुई थी, वो नहीं किए गए। उसके अलावा
92 से लेकर 2002 तक के कर्मचारियों को कोर्ट का फैसला आने के बावजूद जर्नलाइज करने की बात कही थी, आज तक वो नहीं किया गया। और भी कई मांगे, बोनस की मांग थी, जितनी बार जाते हैं बोला 2 साल का तो FD में जा रहा है और बाकी वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग 9 साल इस सरकार को हो गए, 9 साल से ऊपर, 9.25, लेकिन 9-9.25 साल में रोडवेज के कर्मचारी का बोनस आज तक नहीं मिला। प्रधान जी, कई जगह से खबर आ रही है कि GM है, उन्होंने DC को लेटर लिखे, मतलब कई जिलों के DC है कि जो बस चालक हैं उसके हवा निकालना, कुछ इस तरह की मतलब समस्या निपटने के लिए कुछ पुलिस प्रशासन भी मांग गया है। ऐसा है, ना तो किसी बस की हवा निकाली और ना कभी कहीं हरियाणा से ऐसी कोई खबर है। कर्मचारी अपनी मर्जी से, अपने विवेक से हड़ताल पर बैठे हैं और बसें खड़ी हैं वर्कशॉप के अंदर, आप नज़ारा देख सकते हो। और ना ही कोई ऐसा प्रशासन ने भी हमारे साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जिसकी हम बुराई कर सकें या आरोप लगा सकें, क्योंकि हम शांतिपूर्ण हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन की हड़ताल? एक दिन की हड़ताल थी आज की, और उसके बाद तुरंत साझा मोर्चा की मीटिंग बुला के आगे का प्रोग्राम घोषित करेंगे। साझा मोर्चा में 10 यूनियन है हरियाणा रोडवेज की, और सभी यूनियन इस साझा मोर्चा में जो शामिल हैं हड़ताल के ऊपर। एक जो पीछे ई-टेंडर का जो प्रस्ताव पास होया है उसके बारे में आप क्या कहोगे? बड़ा मुद्दा चला है वो। बिल्कुल काला कानून है वो, और ये खाली इससे ड्राइवर ही नहीं है, आम आदमी भी प्रभावित है, क्योंकि जो बाइक चलाता है वो भी प्रभावित है, जो कार चलाता है वो भी प्रभावित है, ट्रैक्टर चलाता है वो भी प्रभावित है। क्योंकि ये कानून ऐसा है भाई, इसमें कहीं छोटी मोटी छिटपुट घटना होए बगैर रहती नहीं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो चालक गाड़ी के पास रह गया तो उसको जनता मारने के लिए तैयार। अगर भाग जाता है तो सरकार ने फरमान जारी कर दिया भाई 7 लाख रुपये जुर्माना या 10 साल की सज़ा। उसने तो दोनों तरफ मरना है, तो उसके लिए तो ये फांसी का फंदा है और बिल्कुल काला कानून है। भाई चालक है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसकी कितनी इनकम है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। अगर उसकी एक दुर्घटना होगी, उस दुर्घटना में वो 10 साल के लिए अंदर चला गया, उसका तो पूरा परिवार ही चला गया, फिर उसके पास तो कोई साधन नहीं बचा। 7 लाख की भी हो, शायद इतने पीछे भी नहीं होंगे। इतने पैसे कहाँ से लाएगा? जो 10 से 12-15 हज़ार की नौकरी करेगा, जो जिसका पेट का गुजारा नहीं चल रहा, वो आदमी 7 लाख रुपये जुर्माना कहाँ से भरेगा? ये बड़ी बिल्कुल गलत कानून है, और इस कानून के लेके भी हम आज हड़ताल पे हैं। ये भी हमारी मांग में शामिल है, और हम सरकार से इसके बारे में भी अपील करते हैं ये कानून वापस ले। और 1, 2, 3 तारीख की जो हड़ताल थी उसमें ट्रक ड्राइवर बहुत सारे साथी धरने पे बैठे थे, लेकिन रोडवेज बस तब भी चलन लग रही थी। पूछा भी गया, एक ड्राइवर था, हमने सवाल पूछा था, वो कह रहा था हालांकि कानून गलत है, बोले पर मजबूरी है भाई, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के आदेश मानने पड़ेंगे, और छोड़ दी तो नौकरी गई, फिर मतलब भाई पेट का सवाल है। देखिए, 1, 2, 3 तारीख को प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी, और हमारा भी उस हड़ताल को नैतिक समर्थन था। और 3 तारीख को, 1, 2 तारीख को वो हड़ताल थी, 3 तारीख को हमने भी हड़ताल में पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल तौर पे शामिल होने का आह्वान किया था। लेकिन 2 तारीख को सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बुला के, जिसमें चालक संघ नहीं था, सिर्फ ट्रांसपोर्टर थे, चालक नहीं थे उसके अंदर, ट्रांसपोर्टरों से एक समझौता किया, और उस समझौते को कह दिया कि भाई ये मतलब कानून लागू नहीं होगा आनन फानन में, और वो हड़ताल खुलवा दी, झूठी अफवाह फैलवा दी। जबकि वो ना तो वो समझौता ड्राइवरों के साथ होया था, वो ट्रांसपोर्ट जो मालिक हैं, मालिक ने गाड़ी थोड़ी चलानी होती है, उनको सरकार ने समझाया कि भाई ड्राइवर तो अंदर हो जाएगा, तू दूसरा ड्राइवर ले आइए, तन्ने तो गाड़ी चलानी है, तन्ने ड्राइवर से क्या लेना देना है। और इस तरह का उनको बरगला के और वो हड़ताल खुलवा दी थी। जबकि उस दौरान भी हमारा उस हड़ताल में समर्थन था, और आज भी हम उस बात को लेकर हड़ताल पे हैं। तो हम इसका तो पुरजोर शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रधान जी, एक खबर आ रही है हिसार और रांची से कि 144 धारा लगा दी गई है, क्या मतलब किस तरह क्या लगाई गई? देखो, आपने पता होगा इसके बारे में। देखिए, हमारी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात है नहीं, दैनिक भास्कर में ये खबर छप रही है। और अगर ऐसी बात है तो ये सरकार की मर्जी है, धारा 144 लगाए, कोई और धारा लगाए, सरकार लगा सकती है, वो सरकार का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हमारा विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कहीं से कोई ऐसी घटना नहीं है जहां कोई भाई लड़ाई झगड़ा या कोई किसी टाइप की कोई मतलब वो हुई हो, हाथापाई। और बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारी हड़ताल रही है, और पूरी सफल हड़ताल है। पूरे हरियाणा के अंदर 90 से 95% हड़ताल है। आगे के कदम रहा हुआ? आगे हमें कल या परसों साझा मोर्चा की मीटिंग बुला के, और जो भी सबकी राय बनेगी तुरंत कोई और बड़ा आंदोलन देने का प्रयास करेंगे। आपने क्या लगा है? देखो, जब तक किसान आंदोलन चल रहा है,
किसान आंदोलन आज़ादी के बाद का एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, 379 दिन चलिया। उसके बाद पहलवाना का आंदोलन चलिया है, सरपंचा का आंदोलन चलिया है, मनरेगा का आंदोलन चलिया है, ड्राइवरों का है, वो आशा वर्कर का चलिया है, मास्टरों का चलिया है, कलरका का चलिया है। मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं बचा भाई जो आंदोलन। आज ड्राइवर यानी ड्राइवर एक देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सवेरे बस तलेगा, दूध की गाड़ी तलेगा, फल फ्रूट तलेगा। हालांकि मंत्री, एमएलए, एमपी और पीएम तक गाड़ी तो ड्राइवर चलावे हैं, कानून दोनों पे लागू हुआ। तो मतलब भीतर में एक शायद डर हो गया होगा गाड़ी में स्टेयरिंग पकड़ने से पहला कि भाई नुका कर नहीं भाई डर, भीतर में डर तो बैठ गया होगा भाई, यूँ हो गया तो दोनों साइड से आदमी मरा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। और मानसिक तौर पे भी प्रभावित हैं वो लोग, और मन में ये डर बैठा हुआ है कि भाई गाड़ी चला रहा है यार, कोई दुर्घटना होगी तो तेरा तो परिवार भी गया और तू भी गया। तो इसमें कोई दुराई नहीं। और रही बात हड़ताल की, तो ये तो आप मीडिया से संबंधित और हम भी जनता का हिस्सा हैं, देखने ही लग रहे हैं। किसानों का आंदोलन कितना लंबा चला, लगभग 750 किसान वहाँ शहीद हो गए। और सरकार ने फिर ये मान्या ये कानून गलत थे और वापस लिए। उसके बाद समय समय पर आंदोलन होते रहे। हर वर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग आज आंदोलन की राह पर है। कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। उसके बावजूद भी मतलब सरकार अपनी तानाशाही चलाए हुए है, फरमान जारी कर देती है। जो फरमान जारी कर दिया वो कर दिया, उसको वापस। अब ये ड्राइवरों वाला वही तो कानून है हिट एंड रन का, भाई फरमान जारी कर दिया और कर दिया तो कर दिया, भाई सरकार है इसको वापस नहीं लेगी। लेकिन आम आदमी क्या करेगा? धरना प्रदर्शन हड़ताल ही कर सकता है, उसके पास और क्या हथियार है? सरकार के पास तो सारे हथकंडे हैं, उनको लाठी चार्ज भी कर सकती है, वाटर कैनन का हमला भी कर सकती है, एस्मा भी लगा सकती है, और भी बहुत से सरकार के पास हथकंडे हैं आम आदमी को, पब्लिक को, कर्मचारी को दबाने के। लेकिन कर्मचारी के पास क्या है? नारे लगाना, धरना प्रदर्शन करना, यही अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रोग्राम होते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई अपना परिचय दे दो। सज्जन सिंह कंडेला, वरिष्ठ राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ। तो क्या कहना चाहोगे आज की जो हड़ताल है? आज की जो हड़ताल है, हड़ताल करने का हमें कोई शौक नहीं है। पीछे हमने अगस्त में फरीदाबाद में परिवहन मंत्री का घेराव कराया था। उसके बाद परिवहन मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, उसमें हमारी कुछ मांगे मानी भी गई थी, लेकिन वो मान तो लेते, धरातल पर लागू नहीं करते। उसके बाद हमने मजबूरन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा करनाल में 24 दिसंबर को। वहाँ खुद मुख्यमंत्री के वासडी ने आगे बोला था कि भाई मेरी 68 साल है, जब मैं कभी झूठ नहीं बोलता, 10 तारीख से पहले पहले आपकी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करा दूँगा। और मैं तो सरकार की सबसे घटिया मानसिकता एक मानता हूँ। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी थे उनको साइड में करके जो अपनी बहनें हैं पुलिस में, उनको आगे कर दिया गया। पुलिस की जो जो लेडीज पुलिस थी, सरकार ने उनको आगे बढ़ा दिया ताकि ये मुख्यमंत्री के आवास लग पहुँचने ना पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास वहाँ से सारा 100-150 मीटर रह गया था। बैरिकेड लगा के, हाँ हो सकता है वहाँ हमारी पुलिस के साथ हाथापाई भी होती है अगर हमारी बहनों को आगे ना डालते। ये सरकार की सबसे अच्छी मानसिकता है। और मैं कहना चाहूँगा, आपने किसानों वाला मुद्दा पर बातचीत करी थी, भाई किसानों ने भी आंदोलन कराया था, बड़ी आंदोलन कराया था। इतिहास में हमने तो पहली बार ना तो कभी सुना था, चलो हमारी भी 36-37 साल होगी, ना कभी देखा था ना कभी बड़े बुजुर्ग का सुना था। पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार रोडों को जाम कर रही थी और किसान रोड को खुलवा रहे थे। आपने देखा होगा उस आंदोलन में रोड के ऊपर सरकार ने कहीं पत्थर लगा दिए, कहीं खड्डे खोद दिए, कहीं मिट्टी डलवा दी, कहीं कील लगवा दी, कहीं बेल सार दी है। क्या उस सरकार पे कोई कोर्ट नहीं है उसके लिए? उस पर ये कानून लागू नहीं होते? वो रस्तों को जाम कर रही थी। अगर एक आम कर्मचारी कभी स्ट्राइक पे जाता, ये बोलते उस पर एस्मा लगाएंगे या कोई और कार्रवाई करेंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे, हैं? संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि अपनी मांगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपनी मांगों को मनवा रहे हैं सरकार, लेकिन हमारी मांगे सरकार लागू नहीं कर रही। बार बार बातचीत करती है, मांग भी मान लेती है, लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं करती। कितनी बसें जिंदगी? जिंद में लगभग 150 बसें हैं, 150 के आसपास है, जिसमें से लगभग रोडवेज तो कोई नहीं निकली है,
किलोमीटर स्कीम की बसें है जो वो निकली है, और उस पर जो HR कौशल के तहत कनेक्टर लगे हैं वो भाई जा रहे हैं, उनको तो कह भी नहीं सकते क्योंकि कच्ची नौकरी है बेचारे, ठीक है ना। हाँ, सवारियों को भी दिक्कत हो रही है। देखो पता क्या है, हमारा पब्लिक को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी, हम क्या करें, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हम तो अभी बातचीत का न्योता दे दिया उन्होंने, 10 साल से पहले बातचीत करवा देते। अगर सरकार हम साझा मोर्चा को बुला के बातचीत के माध्यम से अगर हमारी मांगों पर सहमति जताती, उनको लागू करती, तो हम 24 तारीख की हड़ताल अपनी वापस ले लेते। चलो भाई, ये थी सारी बातचीत। और आपका क्या कुछ मानना है इन सारी बातों में, क्योंकि पता नहीं मतलब भाई सरकार के नीत मारे है, सरकार के दिमाग मारी, हर इंसान ना अपनी मांग मनवाने खातर धरना पड़ा है। किसी भी वर्ग की बात करा, किसी महकमे की बात करा, सारे के सारे धरना और हड़ताल पे बैठे हैं। जब जाएगा सरकार के कानों तक थोड़ी थोड़ी आवाज़ जावा है, और उसके बाद भी कन्फर्म नहीं है सरकार मानना है या ना मानना है। आज ये भी बैठे हैं, शायद ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा हरियाणा में भाई आप बात करा जिसने धरना ना दिया हो, सारे धरने पे बैठे हैं। खटखट टोल पर ड्राइवर आज भी धरना चल रहे हैं, अभी जो ड्राइवर है। यानी आपने भी अपने जो सोच विचार हैं, प्रतिक्रिया वो जरूर देनी है, और जो बात प्रधान जी ने बताई है, भाई साहब ने बताई है, उनमें भी आपका क्या कुछ मानना वो भी आपने जरूर बताना है। जय जवान जय किसान।